ने सरेंडर कर दिया है। नितिन गडकरी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगह चर्चा चल रही है, इथेनॉल का स्कैम कर दिया, फलना स्कैम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। नितिन गडकरी भी अब उस रेस में नहीं है। बाकी जो प्रोबेबल चेहरे थे वो कर्टन के पीछे छुप गए हैं या छुपा दिए गए हैं, अब वो है नहीं। राजनाथ जी एक कंटेंडर हो सकते थे। राजनाथ जी को एक अपॉर्चुन मोमेंट का इंतजार करने के लिए कह दिया गया है और बड़े पद के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। तो इस कैबिनेट रिसफल में अभी तक मैं हैरान हूं कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाना है और अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। तो कब होगा? फिर 6 जुलाई को तो चले जाएंगे प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर। तो फिर उस यात्रा के बाद मानसून सत्र के बाद होगा एक्सपेंशन। फिर मानसून सत्र शुरू हो जाएगा 18 जुलाई के आसपास से। तो क्या मानसून सत्र के पहले एक्सपेंशन हो जाएगा या मानसून सत्र के बाद होगा या मानसून सत्र के बीच में होगा नए कैबिनेट का? अब ये देखने वाली बात है। लेकिन ये चर्चा पावर गैलरी में मित्रों बहुत गंभीरता से हो रही है और बिल्कुल ये अंदर की खबर है कि अमित शाह को एलिवेट किया जा सकता है और संघ भी इस मुद्दे पर सहमत हो गए हैं। सहमत असहमत का कोई मतलब नहीं है। बंगाल चुनाव की जीत के बाद मोदी जी अमित शाह जी जो चाहेंगे वही होगा। संघ का कोई मतलब नहीं है। मोहन भागवत जी अगर ये सोच रहे हैं कि बड़े वो उनकी सहमति बहुत अनिवार्य है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और जिस तरह से सांसदों का तोड़ जोड़ चल रहा है उसके बाद तो और भी मोहन भागवत जी ने सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक है, आप जैसे भी हैं आप सत्ता चलाइए। हाँ, देश के साथ बहुत होना चाहिए अच्छा, देश के साथ अच्छा हो रहा है। देश के साथ मोदी जी बहुत प्रामाणिक तरीके से काम कर रहे हैं। शशि थरूर अलग प्रशंसा कर रहे हैं। 12 साल होने के बाद जो शशि थरूर ने जो आर्टिकल लिखा था आपने देखा ही है। शशि थरूर ने कहा कि 12 साल में मोदी ने वो कर दिया जो कोई नहीं किया। बहुत सारे मोर्चे पर मोदी ने काम किया है, आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। अब शशि थरूर चूंकि कह तारीफ कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अरे कांग्रेस में बीजेपी का मोल छुपा हुआ है। वो सब आप कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। शशि कपूर को, शशि थरूर के बारे में आप ये भी कह सकते हैं वो खुद फंसा हुआ है। उनके खिलाफ कोई मर्डर का इस सब का केस जो भी है उसमें वो एक्यूज्ड हैं या जो भी हैं आरोपी हैं, तो उससे बचने के लिए वो मोदी गुणगान करने में लगे हुए हैं। अब भगवान जाने सत्य क्या है। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन मोदी को संघ कोई चैलेंज करेगा 2029 तक, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब क्यों? अभी चर्चा हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध का। इसकी वजह से पूरे दुनिया में एक सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहा था। उसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही थी, अन्य देशों में भी थी, भारत में भी थी। भारत लेकिन लंबे समय तक महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर ये लंबे समय तक महंगाई चलती रही, उसका साइकिल बढ़ा, तो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जबरदस्त रिजेंटमेंट हो सकता है। सरकार को इस बात का अनुमान है। अब देखिए, एक प्राइवेट कंपनी ने तो तेल की कीमतों में कटौती कर दी है। गैस सिलेंडर सस्ते हो गए, फटाफट उन्होंने रोल आउट करना शुरू कर दिया है। गैस सिलेंडर सस्ते हो रहे हैं। महंगाई को नियंत्रित करने की मोदी की योजना काम कर रही है और ये सारा फीडबैक मोदी तो कर ही रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं। अमित शाह जनता की नब्ज को बहुत मोदी से भी बारीकी से पकड़ते हैं। उनको पता है कि जनता में गुस्सा आ रहा है, गुस्सा हो रहा है, महंगाई या किसी भी कारण से हो, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको महंगे में खरीदना पड़ रहा है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा ही जाएगा। वो नैरेटिव नहीं सुनना चाहता, वो तर्क नहीं सुनना चाहता है। उनको तर्क से कोई लेना देना नहीं, तर्क उनका पेट भरेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी नाराजगी होगी, ये जानते हैं ये दोनों नेता। तो उनकी पहली कोशिश थी कि पहले महंगाई को नियंत्रित करो। महंगाई नियंत्रित करने के बाद अब ये पॉलिटिकल गोटी वो सेट करेंगे, उत्तर प्रदेश का और पंजाब का। और उसके बाद अमित शाह के एलिवेशन का अगर इसमें आ जाता है इसी कैबिनेट रिसफल में, तो आप अचंभित नहीं होइएगा। हो सकता है, होने की पूरी संभावना है। और इसलिए कि 2029 में
मोदी 79 साल के हो जाएंगे। एक टर्म और वो खेल सकते हैं, शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है वो, तो 84 साल तक भी वो प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2029 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार वापस आ जाती है, फर्ज कीजिए, ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर आप पूर्वानुमान लगाएं, सारे गुस्से को झेलने के बाद भी मोदी आगे निकल जाए और 29 में सरकार बन जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि आज अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं श्रीमान अमित शाह जी, तो नेक्स्ट टर्म जो आएगा 29 के बाद, हो सकता है कि 84 वर्ष के होने के पहले मोदी रिटायरमेंट ले लें, या वो कहें कि अब ठीक है, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बना तो दिया हमने, ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर 2029 के बाद जो 2034 का आएगा चुनाव, उसकी तैयारी शुरू होगी, तो उसके लिए देखेंगे। और तब तक ये 70 साल के हो जाएंगे, अभी 61 साल के हैं, 72 साल के हो जाएंगे, तो भी इनके लिए समय है। और तब योगी या अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी हड़बड़ाहट नहीं है, वो भी सोचेंगे कि भाई वो अभी 54 साल के हैं, तो 64 साल के होंगे, 10 साल ये चला लेंगे, तब तक ये बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है ट्रांसफर हो जाए। अब ये तो दिवा स्वप्न है, इसका मतलब ये एक अपोजिशन है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजनीति तो 7 दिन में भी बदल सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी रणनीतियां बीजेपी के अंदर बन रही हैं, और इसीलिए युवा टीम जो तैयार की जा रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो युवा टीम है, देखिए मुझे संगठन के जो मुखिया हैं वो रबर स्टाम्प मुझे लगते हैं। वो ठीक है, संगठन में बड़ा उनका ऐसे आए होंगे, उड़ीसा में ऐसे काम कर लिया, उसमें उसमें काम कर दिया, दृष्टि भी होनी चाहिए देश को लेकर के, समाज को लेकर के। वो मुझे नहीं लगता है कि नितिन नवीन बाबू जो हैं वो बड़े महान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उस मामले में एक एबल लीडरशिप है, ये एबल लीडरशिप काम करेगी, तो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। अब अमित शाह का कोई काटने वाला पार्टी के अंदर दिखाई पड़ नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप मान के चलिए कि नेक्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोनों अभी वेटिंग में चल रहा है, डिप्टी तो बनेंगे ही ऐसा लगता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम भी इनके नाम पर सहमति बन ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।